किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा था वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल मध्य प्रदेश में। और आपको बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों, जैसे ही गेहूं की कटाई होती है तो आप एक कर्चा रीपर रोटा स्लेशर ढूंढते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रोटा स्लेशर, जो सबसे अलग और सबसे एडवांस है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ कंपनी के अधिकारी विकास मीना जी हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर जी। सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फॉर्म में, वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल में जो स्थित है। ये जो आप मशीनरी आप देख रहे हैं रोटा स्लेशर जिसका नाम होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको और किसान भाइयों को बता रहे हैं। तो सर मैं यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक दो मॉडल नहीं देख रहा हूँ, एक दो तीन चार मॉडल देख रहा हूँ। यहाँ पे चार मॉडल खड़े हैं। तो ये जो छोटे मॉडल खड़े हैं जी किस ट्रैक्टर के लिए है, और जो बड़े मॉडल है जी कैसे, थोड़ा सा बताइए। जी ये जो छोटे ट्रैक्टर के लिए आप जो मशीनरी देख रहे हैं, अगर आपको 14 HP से लेके 28 HP तक के जो ट्रैक्टर्स आते हैं मार्केट में, जनरली जो छोटे कैटेगरीज के होते हैं, अगर आपको उस पर ये लगाना है मशीनरी तो आप उस पर भी चला सकते हैं। और साथ ही साथ एक मार्केट में बड़ी कैटेगरीज की रोटावेटर्स जो चलते हैं ट्रैक्टर्स, उसमें अगर आपको ये मशीनरी लगानी है रोटा स्लेशर, तो वो भी आप उसमें लगा सकते हैं जी। तो सर हम पहले इससे शुरू करते हैं। जी जो आपका सबसे छोटा मॉडल है, हाँ, तो इसके बारे में किसान भाई को जानकारी दीजिए जी। ये वाला जो मॉडल होता है हमारा, जनरली आप साइड से देख रहे होंगे इसको, ये कम्प्लीटली एंगल पे बनाया जाता है। मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर आपसे बात करूँ तो, और ये 3 ब्लेड वाला मॉडल रखा हुआ है। 3 ब्लेड के साथ में इसमें जो ब्लेड्स का हम यूज करते हैं वो कार्बन स्टील की हैवी स्ट्रक्चर की जो ब्लेड्स होती है उसका प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो फार्मर है वो लॉन्ग टाइम तक उसका यूज कर सकता है जी। ये जो हमारा मॉडल होता है वो लो डेंसिटी का है, मतलब इसको आप चलाना चाहते हैं ट्रैक्टर से तो मिनिमम आपको 14 HP के ट्रैक्टर का रिक्वायरमेंट रहेगा। साथ ही साथ आप जो गियर बॉक्स देख रहे हैं, इसमें जो गियर बॉक्स लगा हुआ है वो SG आयरन के मटेरियल का गियर बॉक्स होता है, जिसका लाइफ जो होता है वो लॉन्ग होता है जी। तो फार्मर उसको इजीली वर्किंग कर सकता है और लॉन्ग टाइम तक उसको चला सकता है। और ये कौन सा मॉडल है सर जी आपका? ये हमारा हाई डेंसिटी वाला मॉडल होता है, जो कि आपके यहाँ मक्का है, ज्वार वगैरह है, जो कि बड़ी बड़ी फसलें होती है। अगर आपको उसमें चलाना है तो ये वाले मॉडल का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस उसमें ज्यादा बढ़िया आएगा। और जनरली धान और गेहूं के लिए अगर आप स्पेशल लेना चाहते हैं तो आप लो डेंसिटी वाला ले सकते हैं, एंड बड़े के लिए लेना है तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हैं जी। मतलब जो आपके खेत में खरपतवार होती है, वेस्टेज जो मटेरियल होता है, जिसका साइज कुछ आपका फसल कटने के बाद जो आपका अवशेष वेस्टेज बच जाता है जी, उसको अगर आपको कटिंग करके खेत में अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो आपको धीरे धीरे एक बार खाद का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको खेत में आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप आग लगा के, और खेत की जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरक क्षमता है, वो धीरे धीरे नष्ट होती है। अगर आप ये मशीनरियों का यूज करते हैं आपके खेत में, तो आपकी जो खेत की पैदावार है वो धीरे धीरे और बढ़ेगी, ना कि कम होगी सर। तो सर जैसे आपने छोटे मॉडल के बारे में बताया, आपके जी दो बड़े मॉडल देख रहा हूं मैं, इनमें क्या फर्क है थोड़ा सा? सर ये जो बड़ा मॉडल का आप साइज देखेंगे तो इसका साइज आता है 5.5 फीट की चौड़ाई होने वाली है और 5.5 फीट की इसकी लंबाई होने वाली है। ये आप बड़े ट्रैक्टर पे इसलिए चला सकते हैं क्योंकि जब उसके पीछे के जो टायर होते हैं उसका साइज का डिस्टेंस लगभग जाता है 5 फीट के आसपास, तो हम ये बड़े ट्रैक्टर के लिए वाला मॉडल बनाते हैं जी। तो इसका वर्किंग भी सेम होता है जो मिनी के लिए होता है। और यहाँ पे मैं एक देख रहा था आपने होल दे रखे हैं। ये वाले जो होल आप इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि अगर इसकी साइज को आपको ऊपर या नीचे करना है तो यहाँ पे आप एडजस्टेबल बोल्ट दिए हुए हैं, इससे सहायता से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब इसको और आपको जमीन पे ले जाना है, मतलब आपका जो धान आपने काट लिए तो जो पलहारी है वो बहुत ज्यादा छोटी है, अगर आपको इसको ये मैनेज करना है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं उससे। और सर मैं यहाँ पे एक पहले ब्लेड देख रहा था आपका, भाई काफी भारी ब्लेड है ये तो आपका। जी सर, जो मार्केट में ब्लेड चलता है वो जनरली आपने देखा होगा पाटा वगैरह लोहे का होता है, लेकिन हम जो ब्लेड यूज करते हैं वो कार्बन स्टील का हैवी स्ट्रक्चर का ब्लेड्स होता है, ताकि फार्मर उसकी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकता है जी। साथ ही साथ आपको हमारे रोटा स्लेशर में एक एडवांटेज और मिलने वाला है जी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ब्लेड्स आप देखेंगे तो यहाँ से ब्लेड जो है वो पूरी फ्री है जी। अगर आपका कोई भी हेवी वगैरह पत्थर वगैरह बीच में आ जाता है तो ब्लेड जो होती है उससे टच होकर वापस से बैक साइड में मूव हो जाएगी, जिससे कि आपकी जो ब्लेड है वो डैमेज नहीं होगी। मतलब एक ही ब्लेड आपकी सालों साल वर्किंग कर सकती है। क्या बात है। और सर मैं एक आप और देख रहा था, इसके पीछे देख रहा था, हाँ, इसके पीछे यहाँ पे संगली वगैरह लगी हुई है और उसको पीछे फोल्ड किया गया है। सर ये हमारा जो आप बैक साइड से देख रहे हैं और वो वाला जो देख रहे हैं वो चोकोर है। पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो ये जंजीर हमने इसमें इसलिए लगाई हुई है क्योंकि जैसे आप मक्का वगैरह में चला रहे हैं तो जो पेड़ होता है वो भारी होता है और बड़ा होता है, तो उसको स्पीड से कटिंग करके बाहर निकालना भी जरूरी है। तो ये वाला मॉडल जो है वो हमने ओपन रखा हुआ है ताकि वो तीव्रता से बाहर आए और आपका जो काम है वो प्रॉपरली खेत में होता जाए। और सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये वाला जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा पैक है, इसमें थोड़ा सा जगह निकला हुआ है सिर्फ बाहर से निकलने के लिए। अगर आप इसको धान या गेहूं में चलाते हैं तो वहाँ के लिए ये वाला मॉडल काफी बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपको स्पेशल जी सर, तो हमने अपने सर पूरी जानकारी दी, थोड़ा सा गियर के बारे में बता दीजिए इसके बारे में। जी सर, आप इसके गियर बॉक्स की बात कर रहे थे, तो जो इसमें हम गियर बॉक्स का यूज करते हैं वो SG आयरन का होता है, जो कि काफी लॉन्ग टाइम तक
फार्मर्स उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें भी आप जो ऑयल देखेंगे जी। वो वन टाइम पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जब आप उसको चला रहे हैं तो बहुत लंबे समय के बाद आपको उसमें ऑयलिंग एंड ग्रेसिंग करनी रहेगी। जी के रोटावेटर के बारे में जी सर। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो लेना चाहते हैं अच्छा और बढ़िया लंबा चलने के लिए, तो इस पे कोई फाइनेंस वगैरह हो जाता है, लोन की सुविधा हो जाती है? सर लोन वगैरह तो प्रोवाइड नहीं होता है, क्योंकि इस मशीनरी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा इतनी भी नहीं है कि किसान परचेस ना कर सकते हैं वन टाइम पे। बहुत कम कीमत में हम किसान भाइयों को ये मशीनरी देने वाले हैं, तो आपको लोन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आना कहाँ पे पड़ेगा लेने के लिए? सर वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित हमारी फैक्ट्री है। अगर आप चाहते हैं तो घर बैठे भी हमारी मशीनरी जो है वो ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम ट्रांसपोर्ट के जरिए जो मशीनरी है वो सभी फार्मर्स को डोर डिलीवरी घर तक पहुंचा करके देते हैं जी। तो हम आपको भी पहुंचा सकते हैं वो मशीनरी। तो सर आपका धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाई को इतनी बड़ी जानकारी दी। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, आप भी समय के हिसाब से अपडेट रहना चाहते हो तो जुड़िए वसुंधरा कंपनी के साथ। जो दोस्तों समय के हिसाब से अपडेट है, छोटे ट्रैक्टर के लिए छोटा रोटेशन और बड़े ट्रैक्टर के लिए बड़ा। तो कंपनी के नंबर है स्क्रीन पे मिल रहे हैं, वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, इन नंबर बात कर आप ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।